इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से या म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक छोटा निवेश करके एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा फंड कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, आप अपने रिटायरमेंट के लिए एवं अन्य गोल कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आप की इनकम 30,000 रुपये है। आपकी इनकम कितनी भी हो, 30, 40, 50, 1 लाख है या फिर 20,000, जितनी भी हो उसके अनुसार आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ उदाहरण के लिए आपको 30,000 रुपये पे। तो मान लीजिए आप 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो उससे आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 6 मेंबर्स हैं, यानी कि आप हैं, वाइफ है और बच्चे हैं एंड आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता हैं, ठीक है। इन पर आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं और किस प्रकार आप, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जो इनकम 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये में से आप 15,000 रुपये आपके फैमिली के खर्चे में निकल जाते हैं। आप किसी का ज़्यादा भी निकल जाता है, किसी का कम होता है, तो हम 15,000 रुपये के उदाहरण के लिए मानते हैं कि आप 15,000 रुपये अपने परिवार के खर्चे में निकाल देते हैं। इसके बाद आपके पास बचता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में से हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना फंड बना लेंगे, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं प्लान ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हम बच्चों के प्लान करेंगे, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी मैरिज के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए एक प्लान करने वाले हैं। तो मान लीजिए यदि आपके पास एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, या फिर आपकी उम्र, मैं उदाहरण के लिए 2 साल ले रहा हूँ, दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे आपकी उम्र 2 साल है एक बच्चे की, तो उसको आपको जैसे मान लीजिए 3 साल बाद यानी कि जब वो 5 साल का हो जाएगा तो उसको आपके एडमिशन कराएंगे। एडमिशन कराने के बाद उसको 12 साल यानी कि 12 साल के बाद उसको आपको एक पैसे की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ेगी कि आप अच्छे से अच्छी उसकी पढ़ाई करवा सकें और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाएं और ऐसी जगह पर एडमिशन करवाएं ताकि वो कुछ ना कुछ करियर में बन सके और कुछ पढ़ा कर सके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मान लीजिए यदि आपको उसकी एजुकेशन के लिए, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही छोटी एवं मिडिल क्लास, बहुत ही छोटी स्मॉल मिडिल क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, मान लीजिए यदि आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी पहले बच्चे की एजुकेशन के लिए, दूसरे बच्चे की एजुकेशन के लिए यदि आपको 10 लाख रुपए की लगभग जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि क्या है कि दूसरे बच्चे के लिए आपको कुछ 2 साल पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो 4 साल का है, और पहले बच्चे के लिए आपको कुछ 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जैसे उनकी उम्र 22 से 24, 25, 26 साल के लगभग हो जाएगी तो आपको उनकी शादी के लिए भी एक अच्छा फंड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करने हैं। तीनों तरीके से आप इनकी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले काय की प्लानिंग करेंगे आप एजुकेशन के लिए और फिर उनकी शादी के लिए, ठीक है। दोनों प्लानिंग इसमें आप वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। हम इसके बाद बात करने वाले हैं आपका 15,000 रुपये आपका बचा था जो अमाउंट, 15,000 रुपये में से आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है इसमें और कितना आपको बचाना है, कितना कहाँ करना है। तो 15,000 रुपये में से आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, एक जगह 8,000 रुपये और एक जगह 7,000 रुपये। अब 8,000 रुपये को आपको क्या करना है, 8,000 रुपये आपको जो आपके बच्चों की एजुकेशन और वगैरह उनके खर्चे हैं उनके लिए करना है आपको, और जो 7,000 रुपये हैं वो अपने खुद के गोल के लिए या परिवार के जो भी खर्चे हैं उनके लिए आपको रखना है। तो यहाँ पर आप इनको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं कि यदि आपने इस पैसे को 2 भागों में विभाजित किया था तो किस प्रकार किया था। जो आपने 7,000 रुपये रखे थे वो अलग हैं, जो आपने 8,000 रुपये रखे थे वो अलग हैं। अब हमें इनमें से क्या करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर कभी नहीं करना है। कभी भी आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आपको अधिक रिटर्न भी मिलता है तब भी आपको पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर नहीं करना है, एक ही चीज़ पर हमेशा निर्भर नहीं रहना है। तो उसमें से भी आप आधा कर लेंगे। यदि आप 8,000 रुपये उनके गोल के लिए, उनकी शादी विवाह के लिए रख रहे थे तो उसमें से आपका 4,000 रुपये म्यूचुअल फंड के यानी कि 50% आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसमें से आपको अन्य गोल क्लियर करना है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी ओर आप अपने लिए भी उसमें से 50% ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। बात करते हैं हम, तो जो आपके 4,000 रुपये बचे हुए थे उसको आप किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करेंगे और कैसे आप करेंगे। तो 4,000 रुपये में से आपको पहले बच्चे के लिए आपको करना है कितना, 10 लाख रुपये, और दूसरे बच्चे के लिए भी लगभग 10 लाख रुपए पढ़ाई के लिए, और इसकी दोनों की शादी के लगभग 20 से 25 लाख रुपए करने हैं। कैसे होगा, तो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं। उस 4,000 रुपये को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे और तीनों गोल क्लियर कर लेंगे इसी 4,000 रुपये से। पहले आपको क्या करना है, पहली SIP करना है आपको, ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है जहां पर आपको लगभग
20% या 15% रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में कौन सी म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिल सकता है, किस प्रकार मिलता है और कैसे मिलता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के और वीडियो पर आप विजिट करके देख सकते हैं। हाँ, हम बात करने वाले हैं, आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो पहला आपको 1300, सेकंड बच्चे के लिए 1400 और थर्ड आपका रहेगा पुनः 1300। अब इसमें आपको इतना अमाउंट क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है कि जितना कम समय होगा उतना आपका कम अमाउंट मल्टीप्लाई हो पाएगा और जितना अधिक समय होगा उतना आपका अधिक अमाउंट मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो पहली गोल में हम 1300 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आपका 15% के हिसाब से भी यदि आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपका लगभग 16 वर्ष में आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। 10 लाख करना था आपको, तो आप यहाँ पर 16 वर्ष में 10 इंटू 83 लाख आप कर चुके होंगे, आपका हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में 10 से 15-20% रिटर्न आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड बच्चे के लिए। इसमें आपको क्या करना है, 1400 रुपये की SIP करना है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, जिसमें आपको 15% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपका 15 वर्ष में 9,48,000 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये भी आपके बच्चे की एजुकेशन आसानी से हो जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों की शादी के लिए। तो इसमें आपको अमाउंट 1300 रुपया प्रति महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें आपको 15% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यह आपका अमाउंट लगभग 20 से 22 साल में, यहाँ पर हमने 22 साल उदाहरण के लिए दिया, तो 22 साल में आपका 23,04,000 रुपये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों गोल क्लियर हो जाएंगे उसी आधे अमाउंट में से। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचा था, पहला अमाउंट था आपका 8,000 रुपये। 8,000 में से आपको बचा था 4,000 रुपये और यहाँ पर आपने 7,000 रुपये में से आपने 3500 बचाए थे। 3500 आपके ये बचा लिए थे आपने। अब बात करने वाले हैं आपकी स्वयं की रिटायरमेंट एंड अपने अदर खर्चे परिवार की। तो आप अपने स्वयं के गोल कैसे क्लियर कर सकते हैं, सब इसको आपको अब करना क्या है, 3500 रुपया महीने के हिसाब से आपको SIP करना है खुद के लिए, जिसमें आप 15% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो लगभग आपका ये 20 साल बाद 53 इंटू 6 लाख रुपये हो जाएगा। 15% मिलता है इंटरेस्ट रेट, 3500 रुपया महीने के हिसाब से करते हैं तो 20 साल में आपका 53 लाख रुपये अमाउंट हो जाएगा। बहुत सारे कैलकुलेटर आते हैं SIP कैलकुलेटर, उससे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और आप किसी भी ऐप्स की साइट पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। यदि आपकी उम्र 30 साल की है अभी और आप कहते हैं कि मुझे 20 साल बाद यानी कि 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना है, तो आप 50 साल की उम्र तक एक अच्छा खासा अमाउंट कर चुके होंगे। यदि आप कहते हैं कि अभी तो मैं कर रहा हूं, मेरी कमाने की क्षमता बहुत अधिक है, तो मैं 10 साल और रुक जाता हूं, तो आप कुछ साल और रुक जाते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 60 साल, यानी कि 30 साल में आप एक अच्छा खासा कई गुना अमाउंट कर सकते हैं, जो लगभग आपका 2.45 CR हो जाएगा, यानी कि 2,45,00,000 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। अब आप मान लीजिए इन्फ्लुएंसर की वजह से आपका अमाउंट घटता भी है, क्योंकि अभी हम वर्तमान की स्थिति में बात करने वाले हैं, तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में बहुत अधिक इन्फ्लुएंसर की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो रही है। यदि आपका पास पैसा 3 साल पहले 1 लाख रुपए रखा था तो आज वो पैसा 17,000 रह गया है। हमने कुछ प्रोडक्टों में या मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम 3 वर्ष पहले लेने के लिए जाते थे तो वो हमें 100 रुपये की मिलती थी और आज वो 140 या 150 रुपये की हो गई है, मिल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10% से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केट में हुआ है। तो आप यहाँ पर ये कर चुके होंगे। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो आपने उस अमाउंट को 50% अमाउंट बचाया था उसको आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में। तो जैसे आपके पास ये 50% अमाउंट बचा था, जैसे 8,000 रुपये आपने सबसे पहले कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में। 30,000 रुपये से 15,000 रुपये आपके खर्च हो गए थे, बचे थे कितने, 15,000 रुपये।
फैमिली खर्चे हो गए थे, 15,000 रुपये बचे थे। 15,000 रुपये में से भी आपको 2 भागों में डिवाइड किया, एक आपने किया 7,000 रुपये, एक किया आपने 8,000 रुपये। 8,000 रुपये को भी 2 भागों में विभाजित करके आपने यानी कि 4,000 रुपये म्यूचुअल फंड के में डाले, आप जो बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन एवं उनके प्लान के लिए डाले। इसके बाद में आपके पास 3500 रुपये आपने खुद के रिटायरमेंट के लिए डाले। इसके बाद में 3500 रुपये आपके बचे और प्लस 4,000 रुपये उसमें से भी बचे 8,000 रुपये में से, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचता है? 7,500 रुपये। अब 7,500 रुपये में से आपको कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर 10% का इंटरेस्ट रेट अन्य जगह पर मिलता है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इस 3500 अमाउंट में से वर्तमान में जो आपकी बच्चों की पढ़ाई है, वो बच्चों की शिक्षा है, या फिर जो भी काम है उसमें आप ये पैसा लगा सकते हैं। आपके शॉर्ट गोल है उसमें भी आप ये डाल सकते हैं। यदि आपका 15,000 रुपये में से ही सारे खर्चे होते हैं, आपका 15,000 टोटल सेव बचता है, तो आप इस पैसे को कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके प्राइवेट गोल्स हो सकते हैं, आपकी गाड़ी, घर वगैरह, उसमें आप लगाकर इसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम एक ही जगह पर पूरी रूप से 100% नहीं निर्भर रह सकते, क्योंकि मैं मानता हूं कि 100% सिक्योर सब कुछ है, लेकिन किसी भी चीज़ में इतना हम नहीं रह सकते कि हर चीज़ में हमें इतना अधिक पूरी तरीके से निर्भर कभी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। इसलिए हम अन्य जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर तो हम कर ही लेंगे, तो आप यहाँ पर से और इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके की। मैंने 50% से भी 50% बहुत ही कम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि आपका कम अमाउंट में भी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको अधिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। आप हमेशा कई जगह इन्वेस्टमेंट करें और सिक्योर और सुरक्षित जगह पर भी करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न होता है। रिस्क जैसे ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा होगा, रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होगा। रिस्क और रिटर्न का पोर्ट समान चलता है उसका सिस्टम, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो वो कई गुना हो जाता है, आपने देखा लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्या होता है कि एक लंबे समय में बहुत सारी कंपनियां डूब भी जाती हैं और आपका फंड पूरी 100% भी जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फंड मैनेजर होता है, आपके फंड को कई जगह इन्वेस्टमेंट, मतलब कई कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगाता है। 100 कंपनियों में जैसे उसने पैसा लगाया तो 100 की 100 कंपनियां कभी नहीं डूब सकती। 100 कंपनी में से यदि आपकी 2-3 कंपनी माइनस में चली गई या फिर बंद हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन आपकी यानी कि 97 कंपनियां हैं जिनमें से आपका पैसा सुरक्षित है, और वो निश्चित ही 10-15% 20% बढ़ेगा ही, यानी कि पैसा सुरक्षित है और सेव है। इसलिए म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकें और अपने बच्चों और परिवार की एक अच्छे फंड कर सकें। नमस्कार।